तो एक तरफ जहां पर लगातार महामारी का दौर चला और आम जनता परेशान हुई, ऐसे में अब वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन आज से ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है और इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कपिल देव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल देव जी। कपिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। कपिल जी, जिस तरीके से आपकी सरकार ने काम किया है, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि इस महामारी के दौर में बेहद महत्वपूर्ण होता है कि तमाम जनता को एक साथ लेकर इस महामारी से किस तरीके से बचाया जाए। आपकी सरकार ने बहुत सही तरीके से वो कार्य किया है। तो कपिल जी, मैं आज सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो लगातार कई जगहों पर ड्राई रन की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर तमाम तैयारियां किस तरीके से लगातार की गई हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कोरोना काल के अंदर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी कोरोना से निपटने के लिए, चाहे फिर डॉक्टर्स का मोटिवेशन हो, चाहे हमारे पास पीपी किट नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे पास डॉक्टर की टीम नहीं थी, हमारे पास स्टाफ नहीं था और कोरोना का नाम कभी किसी सुना नहीं था। तो उन सब के बीच में एक ऐसी विषम परिस्थिति देश और प्रदेश के सामने आई जिससे कभी भी आमने सामने करने का मौका न सरकार को, न हमारे मुख्यमंत्री जी को, न प्रधानमंत्री जी को कभी मिला। यानी एक तरह से मौका तलाश करने का काम किया और साधनों को तलाश करने का काम। अच्छी बात यह है कि चाहे केंद्र के नाते हमारे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे प्रदेश के नाते हमारे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने वहीं से, अपनी टीम से, अपने डॉक्टर से, अपने अधिकारियों से एक बातचीत करके उसी में ऐसे ही अवसर तलाशने का काम किया, समस्याओं के समाधान करने का काम किया। उनकी टीम प्रतिदिन बैठती थी, डॉक्टर्स लगातार बैठते थे, टीम 11 लगातार काम करती थी, हर जनपद की जानकारी लेती थी, वहां के डीएम से, वहां के सीएमओ से, वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के अन्य लोगों से बातचीत करके उनमें से रास्ता करने का काम निकालते थे। जब पीपी किट नहीं थी, पीपी किट का किसी नाम भी नहीं सुना था, पीपी किट का साधन भी नहीं था, तब हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे जेलों में काम रहने वाले बंदियों ने, जो जेल के अंदर बंदी थे, उन सब ने पीपी किट बनाने का काम किया। जो समाज सेवी संस्थाएं थी, उन सबने पीपी किट बनाने का काम किया। तो यानी उससे अस्पतालों को पोषित करने का काम किया ताकि डॉक्टर प्रॉपर काम कर सके और जो पेशेंट थे उनको भी पीपी किट उपलब्ध कराई जा सके। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम अस्पताल में सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास वेंटिलेटर्स भी नहीं थे, तो वेंटिलेटर्स भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वेंटिलेटर्स बना करके उनको भी काम करने का काम किया। ठीक है। और उनके माध्यम से सभी हॉस्पिटल्स में आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटर देने का काम किया। जो वैक्सीन देने की बात हो रही है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सर्वप्रथम वैक्सीन के सिस्टम को डेवलप करके वैक्सीन का शुभारंभ हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बहुत गंभीर इस विषय को लेकर हैं और कोरोना काल से जितनी दृढ़ता के साथ हमारे मुख्यमंत्री अड़े रहे, डटे रहे, खड़े रहे और सबको संरक्षण देते रहे। सबसे बड़ी बात नेतृत्व की ये है कि मुख्यमंत्री जी एक दिन भी उस काम से अपने हटे नहीं, उन्होंने कभी किसी को निराश करने की बात नहीं की और डॉक्टर्स को भी मोटिवेट भी करते रहे, प्रोत्साहित भी करते रहे और जहां जहां गड़बड़ थी उनको एक तरीके से पुचकार करके भी और डांट करके भी, जहां जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा काम करते रहे। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना से लड़ाई में लड़ने में हम नंबर 1 पर हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी को इस चीज के लिए अवार्डेड भी किया गया है कि उत्तर प्रदेश ने ही सर्वप्रथम स्थान कोरोना से निपटने में प्राप्त किया। और महत्वपूर्ण की बात यह है, गौर की बात यह है कि उत्तर प्रदेश को अन्य देश भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से कोरोना काल को, और इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोरोना से निपटते प्रदेश के भी सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे फिर सड़कों का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे गंदगी के भुगतान का विषय हो, चाहे मेरा विभाग व्यवसाय शिक्षा के कौशल विकास हो, चाहे हमारा फिर जल शक्ति मंत्रालय हो, चाहे हमारे समाज कल्याण मंत्रालय हो, यानी प्रदेश के जितने विभाग हैं उनके माध्यम से भी प्रदेश लगातार स्वावलंबी हो रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किसी भी मामले में
उत्तर प्रदेश के किसी अन्य देश के किसी अन्य प्रदेश से हम पीछे नहीं है। हर मामले में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से 4 कदम आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें देखिए तो बड़ा राज्य है और तमाम चुनौतियां भी बड़ी हैं, तमाम समस्याएं बड़ी है, लेकिन समाधान जिस तरीके से किया जा रहा है वो बेहद सराहनीय है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, नया साल का आगाज हो चुका है, और ऐसे में अगर बात करें तो क्या अभी उत्तर प्रदेश में जो स्टोरेज को लेकर तमाम समस्याएं खड़ी हो रही थी, क्या वो सही तरीके से तमाम इंतजाम हो चुके हैं? क्या करना पड़ा तब जाके? नहीं, तमाम इंतजाम में नहीं हुए हैं। देखिए, ये इंतजाम एक ऐसा इंतजाम है जिसकी कोई पहले से तैयारी नहीं होती। ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उस जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध हैं और केवल बोलते नहीं है, बोलने से पहले योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, उसका प्लानिंग करते हैं, उसके बाद वो टीवी के सामने आकर के बोलने का काम करते हैं। यानी हर चीज उसके प्रति वो प्रतिबद्ध होकर के पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निश्चितता के साथ अपने काम में लगे हैं। और हमको लग रहा है कोरोना की बीमारी से, चाहे वैक्सीन देने के माध्यम से, चाहे कोरोना से निपटने के लिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इतनी बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी यानी वो थोड़ा तो एक व्यक्ति का दुर्भाग्यपूर्ण है, पर न्यूनतम मृत्यु कोरोना काल से उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, न्यूनतम बीमार लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, और कोई साधन हमारे पास नहीं थे। उन सब साधनों को भी हमने जुटाने का काम किया है। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लोग बधाई दे रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से बधाई देता हूं, मेरे प्रदेश की और क्षेत्र की जनता भी मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई दे रही है कि बहुत शानदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिल्कुल बिल्कुल। सीएम योगी ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य किया है, और जो यहाँ पर तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनका समाधान भी बखूबी यहाँ पर किया है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों से भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो संक्रमितों की संख्या वो बेहद कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह होगा कि जिस तरीके तमाम तैयारियां हो चुकी है और स्टोरेज को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि वैक्सीन को 4 से लेकर 8 डिग्री के तापमान में यहाँ पर रखने की आवश्यकता है, तो क्या इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं? अभी तैयारी नहीं, मैंने आपको बताया तैयारी चल रही है, तैयारी भी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये विभाग लगातार अपना काम कर रहा है, योजना बना रहा है। वैक्सीन धीरे धीरे सबके पास पहुंचेगी, और कैसे उसकी वैक्सीन पहुंचेगी, कितने लोगों को मिलेगी, इसकी प्लानिंग अभी हो रही है। और इसकी प्लानिंग होकर के सब तक वो पहुंचे, सब जो लोग इसके लिए जरूरी समझे जाएंगे उन तक वैक्सीन पहुंचे। चूंकि पहली बार ये काम हो रहा है, इसे पहले से तैयारी होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे हमने वेंटिलेटर की व्यवस्था की, हमने ये जो अपना पीपी किट की व्यवस्था हम लोगों ने की, डॉक्टर की टीम हमारे पास इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, डॉक्टर की कमी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी डॉक्टर की अप्रोच सब जगह तक हुई, सबको हॉस्पिटल मिले, सबको दवाइयां मिली, तो हमारे पास साधन नहीं थे, फिर भी हमने किया। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी स्टोरेज की, वैसे वैसे उसकी व्यवस्था होती जाएगी। मुझको लगता है किसी प्रकार की दिक्कत प्रदेश के अंदर नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसे बात करें तो जिस तरीके से आपका विभाग है जहां पर स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है, तो क्या आपके विभाग से स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर हेल्प देने की जरूरत पड़ी थी क्या? देखिए, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, विभाग तो हमारे 163 है, पर पैरामेडिकल स्टाफ हम तैयार करते हैं अपने कौशल विकास के माध्यम से। ठीक है। तो उनके माध्यम से भी हमने जहां जहां आवश्यकता पड़ी, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, और उन्होंने वहां से टीम मंगाई भी है। तो जहां जहां रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ी नर्सेज को, और पैरामेडिकल स्टाफ ने उनको ड्यूटी दी। हमारे बच्चों को ट्रेन होने का मौका भी मिला, उनको काम करने का अवसर भी मिला। और भी हमारे बच्चों ने, जो हमारी सिलाई कढ़ाई से संबंधित हैं, जो हमारे ड्रेसिंग डिजाइनिंग से संबंधित बच्चे हैं, उन्होंने मास्क बनाए, मास्क बनाकर वितरित किए। सामाजिक क्षेत्र में भी प्रशासन को भी उपलब्ध कराने का काम किया। तो और भी इस प्रकार की आवश्यकता, और हम और युवतियों को और युवकों को हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पड़ेगी उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, और वहां पर उनको भेजने का काम, उनको प्रशिक्षित करने का काम हमारे विभाग के माध्यम से भी किया जाएगा। क्योंकि आज कौशल जो विभाग हमारा है, कौशल विकास, ये कौशल विकास एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से जैसी आवश्यकता पड़ी, चूंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है, ठीक है, जैसी आवश्यकता सरकार को पड़ेगी वैसे लोगों को हम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वैसे ही ट्रेनिंग दिलवा करके, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको हम देने का काम करेंगे। ऐसी प्लानिंग हमारी बन रही है। ठीक है। ऐसे में अगर बात की जाए कपिल जी, तो
वैक्सीन के राशि को लेकर लगातार अफवाहें यहाँ पर फैलाई जा रही हैं। पहले कहा गया कि सिर्फ 30 करोड़ जनता को ही वैक्सीन जो यहाँ पर दिया जाएगा और इसकी जो राशि है वो केंद्र सरकार भरेगी, लेकिन उसके बाद खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जिक्र किया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो फ्री में की जाएगी। तो इसको लेकर आपका रुख क्या है? अब ये मेरा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इन चीजों को तय करेंगे। चूंकि बजट का विषय है, ये हमारा विषय भी नहीं है। जिसका जो विषय उसको उसी को तय करना, उनको तय करना चाहिए। पर जनता को चिंतित होने की जरूरत नहीं है और विपक्ष को बिल्कुल चिंता नहीं होना। सबसे बड़ी बात यह, जब वाई खाने का काम आता है तो इसका विपक्ष करता है, और जब काम करने का नंबर आता है तो हमारी सरकार करती है। तो विपक्ष इतना काम बेशक करे, पर वो निश्चित रहे अगर विपक्ष के लोगों को भी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी तो उनके घरों तक भी उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन कराने का काम करें। तो वे उपाय ना फैलाएं। ये संवेदनशील विषय है, ये ना मजाक का विषय है और ना सरकार को उद्धृत करने का और सरकार पर टिप्पणी करने का विषय है। क्योंकि सबके सब लोग स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें, ये किसी भी देश की, किसी भी सरकार की, किसी भी व्यक्ति की ये पहली प्राथमिकता है। ये संवेदनशील विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विपक्ष के उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो लोग कभी भी आपदाओं के समय में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के उनकी कार्यशैली का वो अनुसरण करें और अनुसरण करके उनको अपना काम करने दें, बहुत मजबूती से काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति एक विश्वास है और जनता उन पर विश्वास कर रही है और प्रदेश लगातार उनकी उन्नति करके आगे बढ़ा। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ा अभियान चलाने की यहाँ पर बात सामने आ रही है, मास लेवल पर एक अभियान चलाया जा रहा है इस वैक्सीन को लेकर, और इस वैक्सीन को इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या इसके लिए तमाम तैयारियां और भी अच्छे से की जा रही हैं? क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आपके विभाग से भी पूरी कोशिश की गई है, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है अभी तक। ये काम कर रहे हैं, हमारी अपने विभाग में मीटिंग हुई है जी, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा हुई है। इसकी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी जी, वैसे लोगों को स्किल करके हम उनको अन्य विभागों को देने का काम करें। बिल्कुल। ऐसे में अगर बात करें कपिल जी, तो देखिए तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, राजनीति भी अपने चरम सीमा पर हो रही है। तो विपक्ष को लेकर आप यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे? मैंने आपसे कहा ना, विपक्ष के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसको केवल टिप्पणी करनी है, ठीक है, उसको केवल आलोचना करनी है और उसके लिए समय भी काफी है उनके पास। अगर हम सरकार में, तो सरकार के पास काम करने के लिए बहुत सारे काम रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री 18-19 घंटे काम करते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं, सब योजनाओं को देखना, सबका मोटिवेशन करना, सबसे बातचीत करना, पत्तावलियों का निस्तारण, कार्यक्रम का शिलान्यास, कार्यक्रम का उद्घाटन और पूरे प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यानी डिफरेंट काइंड में काम उनके पास है। और विपक्ष के काम पास केवल आलोचना का काम है, तो बिल्कुल फ्री है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि संवेदनशील विषय है, संवेदना का विषय है, गरीबों के उपहास करने का विषय नहीं है, गरीबों के मजाक करने का विषय नहीं है, किसी के घर में मौत होती है तो उस पर हंसने का विषय नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे काम। ठीक है, बिल्कुल। और सही तरीके से लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है और हम भी लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम जगहों तक जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो सही तरीके से पहुंचे। लेकिन ऐसे में अगर बात करें कभी, तो लगातार मैं यहाँ पर देख रहा था कि आपके विभाग द्वारा 50,000 युवाओं के लिए 4,000 कोर्सेज का नामांकन जो यहाँ पर कराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें आप। क्या है कि हम स्किल्ड के माध्यम से भी, अपनी ITI के माध्यम से जैसी जैसी आवश्यकता प्रदेश के अंदर पड़ती है, सतरंग का कार्यक्रम हमने शुरू किया, उसमें भी डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में अलग अलग युवाओं को, अलग अलग युवतियों को उनमें ला करके जैसी जैसी आवश्यकता प्रशिक्षण पड़ती है। अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। जेवर एयरपोर्ट पे भी लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जो विभिन्न सेक्टर में काम करेंगे, सिविल में काम करेंगे, इलेक्ट्रिक में काम करेंगे, बिल्डिंग में काम करेंगे और जो भी एयरपोर्ट को डेवलप करने में आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे लगभग 1 लाख नौजवानों की, महिलाओं की, युवतियों की आवश्यकता वहां पड़ेगी। और देश भर के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इसके लिए लोगों की आवश्यकता है। तो जहां जहां से हमको आवश्यकता पड़ती है वहां से डिमांड लेकर के उनको उसी सेक्टर में डेवलप करके उनको देने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा स्वप्न है, उस सपनों को साकार करने के लिए हमारे विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का 100% हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। ठीक है, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है मेरा
अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी तक जो अवेयरनेस है वो नहीं पहुंच पाई है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द से जल्द या फिर थोड़ी देरी से ही ये जो वैक्सीन की प्रक्रिया है ये किस तरीके से पहुंचाई जाएगी? गांव के लोगों में थोड़ा लगता है कि गांव के लोग अधिक परिश्रम करते हैं, खेत पर जाते हैं जी, और खेती करने के साथ साथ परिश्रम भी करते हैं। तो मुझको ऐसा एक व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, ये कोई सरकारी बयान नहीं है, तो मुझको लगता है कि परिश्रम करने के कारण से कोरोना की बीमारी अपेक्षाकृत उस शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, इसलिए थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, तो वो हम सबको उसका पालन करना चाहिए। हम उसका पालन करने के लिए आह्वान भी करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहर के लोग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, कोई भी हो, उनको 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये उनको करना ही चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे सबके नेता हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो कोई बात करते हैं तो हम सबको उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो लगातार आपने सुना किस तरीके से यहां पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि यहां पर मास्क बेहद जरूरी है और 2 गज की दूरी भी बेहद जरूरी है। और लगातार इंडिया न्यूज भी आप सबसे यही अपील करता है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क जरूर लगाएं और अपने जीवन को बचाएं। नमस्कार।